साथियों नमस्कार। मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में उपस्थिति दर्ज कर रहा हूं। लगातार वीडियो में बने रहने का नतीजा बहुत अच्छा निकल रहा है। जो साथी हमारे अकेला महसूस कर रहे थे, टूटे हुए महसूस कर रहे थे, जानकारी के अभाव में अपने आप को समझ रहे थे कि बस हम अकेला रह गए हैं, यह जो समस्या उत्पन्न हो रही थी पूरे बिहार में बिल्कुल दूर हो गया है और लगातार कारवां बनता जा रहा है और साथियों में एक नई जज्बा पैदा हो रही है, जुनून पैदा हो गया कि हम अपने 20 वर्ष की नौकरी को, 23 वर्ष की नौकरी को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि लोग संकल्प लेना शुरू कर दिए। नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। काउंसलिंग कराने के बाद भी लोग आगे नहीं जाने के सोच रहे हैं। काउंसलिंग नहीं कराने का भी लोग निर्णय लिया। लगातार 534 प्रखंड से इस संदर्भ में हमारे पास फ़ोन आ रहा है। तो मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से अपने हौसला को बुलंद कर रहे हैं, यह बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हम आखिर क्यों नौकरी छोड़ेंगे भाई। हम बार बार इस वीडियो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी देखिए लगातार फिर आज फ़ोन आ रहा है। हम कल भी इस बात का चर्चा अपने वीडियो में किए थे। लगातार फ़ोन इस तरह की आ रहा है कि भैया हम अपने विद्यालय में है, 4 को विशिष्ट शिक्षक बन गया है, हम अकेले रह गए हैं, उन लोग हमको ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कई फ़ोन हमारे पास आया, आज कई जिलों से आया, कई प्रखंडों से आया। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आप मत देखिए, उनको मत देखिए। विशिष्ट शिक्षक जो हमारे साथी बन गए वह दिल से कमज़ोर थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी, ताकत नहीं थी, जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वे अपना खुद का 20 साल, 23 साल और 15 साल का नौकरी छोड़ करके और नई नौकरी ज्वाइन कर लिए। अब वैसे लोग जो शिक्षक को गुमराह कर रहे, अभी भी करने में लगे हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो ही गए, आने वाला समय में हम पर कोई हंसने वाला नहीं बचे, कोई टिप्पणी करने वाला नहीं बचे, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को अपने जद में ले लें, इसके लिए वैसा वो कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो जब कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो बन गए जबरदस्ती फार्म भर रहे हैं, कहीं कहीं तो महिला शिक्षिका फ़ोन की, हमको 1-2 बहन फ़ोन की, भैया हमारे स्कूल में सब भर दिया है, और हमको कह रहा है ना कि जबरदस्ती भरवा रहा है। अरे ये कौन सा मतलब है भाई। हमको विशिष्ट शिक्षक वाले जो हमारे भाई जो बन के विशिष्ट चले गए, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप इतना भी रंग मत बदलिए कि गिरगिट शर्मा जाए रंग बदलने में। अरे भाई आप इसी नौकरी से बढ़े, यही नौकरी से पहचान मिला आपको, और आज आपको क्या मिला महोदय, क्या मिला कि आप खुश हो गए, फूल नहीं समा रहे हैं। आप विशिष्ट शिक्षक का 4 को फायदा लिख करके, हमको बनने के बाद 4 फायदा लिख करके हमको ग्रुप में डालिए आप कि विशिष्ट बने तो हमको क्या क्या मिल रहा है। इसके बाद हम आपको नियोजित का फायदा लगातार गिनवा रहे हैं वीडियो में, आप सुनिए। अरे आपकी मर्जी थी, आप चले गए, अच्छी बात है, लेकिन अब जो शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम भाईचारा निभा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। नियोजित शिक्षक से आप विशिष्ट में चले गए, आपको नाम भी तो नहीं दी सरकार। कम से कम जब राजकर्मी का आपको तगमा मिल गया तो सहायक शिक्षक नाम देना चाहिए था। और फिर किस राजकर्मी की बात कर रही है सरकार, किस राजकर्मी को लेकर के हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी फूले नहीं समा रहे हैं। कौन सा नियम बनाना था राजकर्मी के लिए। राजकर्मी के शिक्षक हमारे जितने पूर्व से शिक्षक हैं राज्यकर्मी, जो हमारे बड़े भाई अभिभावक, तो वो भी तो राजकर्मी हैं। तो फिर राजकर्मी के नियम बनाने की आवश्यकता कहां से पड़ी सरकार को। आपको तो उसी नियमावली में डाल देना चाहिए था। तो ये कौन सा नियमावली बन रहा है भाई कि शाम में बनता है, रात 10 बजते बजते पत्र निरस्त हो जाता है, और फिर सुबह दोपहर में बनता है, फिर शाम में पत्र निरस्त हो जाता है। कभी अप्लाई करवाया जाता है, कभी निरस्त किया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है, कभी रोका जाता है, कभी संशोधन होता है, कभी होता है। ये नया नियमावली की जरूरत कहाँ से पड़ी फिर। नया नियमावली की तो आवश्यकता ही नहीं थी।
अगर कोई रहता कि नहीं फर्स्ट बार बिहार में आज़ादी के बाद कर्मी वाले शिक्षक बनने वाले हैं, तो था कि हाँ निमौली बनाना होगा। लेकिन तो ऑलरेडी राजकर्मी का शिक्षक बिहार में काम कर रहे हैं, और फिर भी हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये कौन सा राजकर्मी? एक देहाती कहावत है जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बेटा लगेली अब भतार देके ऐली। एक देहाती, ये मतलब बोलचाल की भाषा में हर लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन सी के लिए हम लोग पुराना नौकरी छोड़ दिए भाई? क्या मिला हमको? अपना 23 साल 20 साल 15 साल की नौकरी तो छोड़ दिए हम, लेकिन मिला क्या? बिहार के जितने नियोजित शिक्षक साथी अभी तक एकदम यह ठान लिए हैं कि हमको नियोजित रहना है तो रहना है। हमारे साथ कोर्ट है, जो बोलेंगे दुगो हमारा साथी बोलेगा, दुगो हमारा भाई बगल वाला बोलेगा, उसका बात चलेगा, उसकी बात से सबको हम लोग मान लेंगे। जो कोर्ट बोला है, जो कोर्ट का फैसला है, जो हमारा नियमावली 2020 बना है, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जो कोर्ट का फैसला है कि नियोजन इकाई 60 वर्ष तक चलता रहेगा। देखिए कि आप के पाठक जी उस समय जब एक्शन में आए थे तो प्राधिकारी को रद्द कर दिए थे। कोर्ट कहा कि नहीं, नियोजन इकाई 60 साल तक चलेगा और नियोजित शिक्षक पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा, सब कुछ देना होगा। फिर जाकर के प्राधिकार को बहाल करना पड़ा। प्राधिकार बहाल हुआ, प्राधिकार हर जिले में काम कर रहा है। बताइए, विशिष्ट शिक्षक साथी समझा रहे कि हमको एनपीएस मिल गया, आप लोग को एनपीएस नहीं मिलेगा। साथी जो फोन कर रहे हैं, अब मैं आप लोग को जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलना का ऐसा कोई शौक नहीं है। तो एनपीएस क्या है, इसको गंभीरता से अध्ययन कीजिए ना। अध्ययन नहीं किए, जिसका नतीजा तो है कि 23 साल का नौकरी छोड़ के खुद चले गए और दूसरों को बेकार हैं। एक बार एनपीएस का अध्ययन कर लीजिए महोदय कि एनपीएस क्या है, ये पैसा आपका कहां सरकार डालती है और वर्तमान स्थिति क्या रहेगा, उस समय का क्या रेट मिलेगा आपको, वो समय बताएगा। उदाहरण देखना है तो 34,540 वाले, अगर आपके हित नाता अगल बगल वाले कोई रिटायर किए हैं, उनसे पूछिए ना उनका पेंशन कितना मिलता है, 1500 की 1800 की 2000 कितना मिलता है, पूछ लीजिए आप। एनपीएस कुछ नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी, हमको बस चाहिए, हमारे शिक्षक की अस्मिता जो बचाना है हम लोग को, नियोजित शिक्षक का बस एक ही चीज है कि यदि सरकार सचमुच में भला हमको चाहती है तो फिर ये हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, हमारा पढ़ाया हुआ राज्य में डीएम, एसपी, बीडीओ, एसडीओ सारे प्रशासनिक पद पे लोग नौकरी कर रहा है, और आज हम ही जो है सो अक्षम हो गए। मतलब 23 साल से और 20 साल से हम लोग बिहार के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो बिहार सरकार क्या अक्षम शिक्षक से पढ़वा रही थी? पहले तो सरकार पर मुकदमा होनी चाहिए मानव संसाधन के तहत कि आप 20 साल से बिहार में अक्षम शिक्षक रखे हुए थे और अक्षम शिक्षक से बिहार के 74 विद्यालयों में पढ़वा रहे थे। मतलब जितने सक्षमता वाले गए ये अक्षम शिक्षक थे, इस पर भी एक मुकदमा होनी चाहिए। जब मतलब सरकार को जब मन हो, तब जब हमको सब कुछ मिलने का समय आता है, तब फिर नया नौकरी, फिर नया नौकरी। ये कौन सा तरीका है भाई? कौन सा विभाग है? मतलब ये सिर्फ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, गरीब हो, दलित हो, महादलित हो, इस सभी के साथ अन्याय हो रहा है कि उनके विद्यालय में पढ़ाने में जो शिक्षक है, वह शिक्षक को दिन रात मानसिक प्रताड़ित कर करके, मानसिक यातना दे करके ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि तुम विद्यालय में जाओ तो सिर्फ ये सोचो कि हमारा जिंदगी कैसे चलेगा, हमारा वेतन कैसे बनेगा, ये होगा, पढ़ाओ मत। अगर सरकार की बस चलती तो विद्यालय को बंद कर देते, ये विद्यालय नहीं रहता बिहार में। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं ताकि पब्लिक समझ जाएगी, पब्लिक में हंगामा हो जाएगा। इसलिए कहा कि नहीं, विद्यालय भी रहेगा, मास्टर भी रहेगा, लेकिन मास्टर को हम पढ़ाने के लायक नहीं रहने देंगे, मास्टर पढ़ाई नहीं करेगा। ताकि जो इनका मिशन है कि बिहार को शिक्षित नहीं करो, सिर्फ साक्षर करो, उसमें कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ साक्षर रहो, जात पात में करते रहो, लड़ते रहो। इसलिए तमाम शिक्षक साथी, यह हम स्पष्ट कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की अस्मिता जो हम लोग अपना बचा करके खड़े हैं या बचाए रखेंगे, जो हमारा विशिष्ट भाई
हमारे नियोजित शिक्षक को तंग कर रहे हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में, कि आप भी आ जाइए, भर दीजिए, गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाई विशिष्ट शिक्षक जी, आप काहे इतना जल्दी बदल गए हैं? आप तो जो करके गए हैं ना, आने वाली पीढ़ी को, अपने नाती को, पोता को, अपने बेटा को क्या जवाब दीजिएगा कि हमारा 2025 में नौकरी हुआ था, बुढ़ारी में हैं? और हम जो उम्र सीमा वाला बोले थे ना, वो बात आप लोग को एक दिन रुलाएगा, सबको याद रखिएगा, रुलाएगा। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं कि अभी तक प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में उम्र की सीमा होती है कि फलाने कास्ट के हैं तो इनका उम्र सीमा इतना तक नौकरी होना चाहिए, जो ज़्यादा आरक्षण वाले हैं उनका उम्र सीमा इतना तक होना चाहिए। तो ये फिर नई नौकरी, नई नियुक्ति, 1100 रुपये आपका दे करके अप्लाई करके नई नियुक्ति कर करके आप 48 बरस, 46 बरस, 42 बरस, 52 बरस, 53 बरस, 49 बरस में नई नौकरी कैसे प्राप्त कर लिए? आएगा समझ में। हम ये बात आपके सिर्फ माइंड में डाले हैं, ये समय भी आएगा, उस समय सरकार आपको सहयोग करेगी, आएगा समझ में। आप लोग तो वह काम किए हैं ना कि अपने बने बनाए घर को तोड़ करके गए हैं, तोड़ करके। इसीलिए सरकार आपके नियुक्ति पत्र में ही लिखवा ली आपसे कि आप फिर लौट नहीं सकते हैं पीछे। बताइए तो ये कौन सा, अरे जब नौकरी हम छोड़ के नया नौकरी में चलिए गए तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये कौन सा शर्त है भाई? इसीलिए लिखवा लिया गया कि आगे हम अपने मन के अनुरूप करेंगे तो आपको लौटना नहीं पड़ेगा, लौटने नहीं देंगे, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आपको बांध के रखेंगे। जो आपकी नियमावली बनी है उसमें संशोधित कुछ भी नहीं हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर जो लिखा गया है एक तरह से नियमावली, उसको अत्याचार कहेंगे हम। सब लोग पढ़िए उसको, आप लोग पढ़े लिखे राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यालय में आप जाएंगे, महोदय विद्यालय में जा रहे हैं, आप किस मुंह से बच्चों का भविष्य संवारिएगा? वहां जाकर के अपना 20 साल का भविष्य चौपट कर करके जाके बच्चों का भविष्य संवारिएगा। मुझे तो अफसोस है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भविष्य क्या होगा। उस विद्यालय में वैसे शिक्षक अब पढ़ाने जा रहे हैं जो अपना बना बनाया 23 साल का भविष्य चौपट करके जा रहे हैं, और बच्चों को कौन सा भविष्य की कल्पना करने के लिए बताएंगे वो। इसलिए तमाम हमारे नियोजित शिक्षक साथी जो नियोजित हैं, हम लोग अपने नियमावली 2020 के तहत सब कुछ लेंगे, सब कुछ मिलेगा, कोर्ट हमारे साथ है, आप निश्चिंत रहें। हम लोग कुछ खोए नहीं है, हम लोग के पास पाने के लिए सब रास्ता साफ है। भी कुछ लोग बोलते हैं कि संख्या कम है, हो जाएगा। अरे संख्या कम हो तो क्या दिक्कत है? 34,000 वाले कितने थे? 500 वाले, 34,000 न थे बिहार में, क्या दिक्कत हो गया? या लाठी चलाना है क्या? हम शिक्षक हैं, बुद्धि से लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, न्यायालय का सहारा लेंगे। हमारा नियमावली में एक एक चीज जो है लागू करवा करके रहेंगे। बिहार के तमाम जिलों से, प्रखंडों से फोन आ रहा है कि भैया ये कालबद्ध प्रोन्नति सबको निकलेगा। समस्तीपुर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी मार्गदर्शन मांगे हैं, यह उनकी गलती है, मैं बात करूंगा उनसे। मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी माहौल में नहीं थे, सभी जिला के अधिकारी निकाल रहे हैं। तो इसलिए तमाम साथी हर जगह निकलेगा। हम प्रत्येक 15 तारीख के बाद इस मुहिम में लगेंगे और सभी जिलों में पत्र निकलेगा। नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वरीय वेतनमान जो 12 वर्षा था वो समाप्त करने के बाद हमारे रेगुलर शिक्षक, जो हमारे नियमित असली राज्यकर्मी हैं, हमारे शिक्षक बड़े भाई, जिनको राज्यकर्मी बोलेंगे, असली राज्यकर्मी, जिनको MSCP 10 वर्षा मिल रहा है, वो 10 वर्षा हम लोग को भी लागू है। बस उसको धरातल पर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो वर्षा तो सबको मिलना ही तय, प्रोन्नति हर जगह मिलेगा। आप हताश मत होइए, हर जगह निकलेगा, एक एक हक दिलवा करके रहेंगे। हम लोग भागने वाले में से नहीं हैं। हम 2003 से ईमानदारी से आप लोग के नेतृत्व कर रहे हैं, बार बार इस वीडियो में बोल रहे हैं। यह चेहरा छुपा हुआ चेहरा नहीं है, 3 से पटना की धरती पे चेहरा आपको देखने के लिए मिलता हुआ जयंत का। लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की व्यवस्था से है कि महोदय जब जब हमको कुछ मिलने का उम्मीद होता है, हम संघर्ष करते करते बढ़ते बढ़ते आगे आते हैं, तब फिर से आप हमको एक बार कहते कि हम नया नौकरी में आ जाओ। तो
अब हम इस बुढ़ापे में नए नौकरी में नहीं जा सकते हैं इस कंडीशन में। तो तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथी जो नियोजित रह गए हैं, सबको क्रांतिकारी अभिनंदन। सभी बहनों को निवेदन है कि आप जरा सा भी गुमराह नहीं हो। कोई गुमराह करता है उसको जवाब दीजिए कि आपकी मर्जी, आप विशिष्ट बन गए, हमको नियोजित ही रहना है, हमको अब नया नाम मंजूर नहीं है। बुढ़ापे तक नया नामकरण नहीं करवाते रहेंगे हम। तो ये आप करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक साथियों तक भेजें। और अंत में हम फिर एक बार आपको मोबाइल नंबर बताते रहे हैं कि मेरे जो मोबाइल नंबर है 99 34 90 96 27, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 99 34 90 96 27, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और बिहार के तमाम शिक्षक को जहाँ जहाँ साथी फोन कर लगातार आपसे हम बात में कह रहे हैं कि आप जितने भी जहाँ जिला में हैं, जिस प्रखंड में जहाँ भी हैं, आप लोग अपना एक ओनली नियोजित टीचर डिस्ट्रिक्ट ये करके ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में सबको जोड़ते जाइए और हम लोग सभी के साथ जुटेंगे। बहुत जल्द पटना में बैठक करेंगे हम लोग और एक एक हक को लेकर करेंगे। जरा सा भी दिग्भ्रमित नहीं हो, हम लोग नियम से हैं। अब कितनी परीक्षा देंगे हम लोग, दक्षता पात्रता सब कुछ देकर के आए और फिर अब नया नौकरी में आ जाओ। इसलिए हमको अब मामूली परीक्षा नहीं चाहिए, नहीं जाना है मामूली परीक्षा में। हमको ऐसे प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से परीक्षा देकर अपने आप को समाज में बदनाम नहीं करना है, जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट साबित कर दिया गया। हमको ऐसा नहीं करना है। हम दक्ष थे, सक्षम थे, सक्षम हैं और सक्षम रह कर करके अपनी सक्षमता को 23 साल से बिहार में दिखला रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं और आज हम अक्षम नहीं हैं। जो अक्षम है अपना सक्षमता दिखलाते रहे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे वीडियो को। तमाम नियोजित शिक्षक बिहार के जो हमारे साथी हैं, बिहार के 534 प्रखंड 38 जिले के तमाम शिक्षक साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम करता हूं।